नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत मोनी अथक प्रयास यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी मेरे पीछे से आमपट पे देख रहे हैं, आज का जो हमने टॉपिक चुना है वो है सीटेट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिंदी का पेडागोजी के लिए एक पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड, और कैसे हिंदी के पेडागोजी को सॉल्व करें और बहुत ही आसानी पूर्वक उसको सॉल्व करने के साथ ही हिंदी में बढ़िया मार्क्स ला करके सीटेट को भी क्वालिफाई करें। तो चलिए उसको देखते हैं। आज के टॉपिक के ऊपर ध्यान देते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा हिंदी का पेडागोजी के लिए जो पॉजिटिव टैग वर्ड है, फर्स्ट टैग वर्ड हमारा क्या है? भाषा प्रयोग का अवसर देना। यानी कि बच्चों को भाषा प्रयोग करने के लिए आप अवसर प्रदान कीजिए, मौका प्रदान कीजिए। ये जो है पॉजिटिव टैग वर्ड है, यानी कि ये आपको जब ऑप्शन में मिलेगा तो इसको 100% आप पॉजिटिव अगर थिंक है क्वेश्चन पूछने का तो इसको आप सटीक मार सकते हैं क्वेश्चन को, ये मात्र टैग वर्ड के द्वारा। उसके बाद सेकंड टैग वर्ड है भाषा अर्जन जो होता है। भाषा अर्जन होता क्या है इसके बारे में पहले समझेंगे। भाषा अर्जन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक जो है अपने वातावरण से, अपने समाज से, अपने वहाँ रहने वाले परिवेश से वो अनुकरण के द्वारा भाषा को अगर सीखता है तो वो है भाषा अर्जन। और जहाँ भाषा अर्जन की बात करें तो ये बहुत ही सहज भी है, स्वाभाविक रूप से भी बालक सीख जाता है भाषा अर्जन। और ये जो है विद्यालय पूर्व की अवस्था है, यानी कि भाषा का जो अर्जन करता है बालक वो विद्यालय पूर्व की अवस्था है। और उसके बाद देखिए भाषा अर्जन में बहुत ही सहजता से बालक सीख भी जाता है। इसके लिए ना कोई आपका क्या कहते हैं, ना कोई व्याकरण की ज़रूरत पड़ता है, ये सिर्फ अनुकरण के द्वारा ही बालक भाषा सीख जाता है। उसके बाद देखेंगे हमारा सेकंड के बाद जो थर्ड है वो क्या है? आकलन। आकलन जो होता है, आकलन या पोर्टफोलियो एक प्रकार से उसका डाटा कलेक्ट करने के लिए अगर कहे तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड के तहत आ गया। यानी कि बच्चे का आकलन जो होता है वो सबमेटिव नहीं होना चाहिए। जहाँ फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें और सबमेटिव की बात तो करना ही नहीं, जो एग्ज़ाम जो होता है हमारे यहाँ वार्षिक जब करें तो वार्षिक एग्ज़ाम करके आप किसी का आकलन नहीं कर सकते हैं। इस कारण से मतलब अगर जब आकलन की बात करें तो असेसमेंट लर्निंग जो होता है फॉर्मेटिव होना चाहिए, यानी कि वो सबमेटिव नहीं होना चाहिए। पोर्टफोलियो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहाँ भी पोर्टफोलियो आपको देखने को मिले वो पॉजिटिव टैग वर्ड के था वो आप सही मार के आप निकल जाइएगा। काहे कि पोर्टफोलियो में बच्चे का एक प्रकार से डाटा रहता है पूरा उसका। उसके बाद देखते हैं क्या है अगला टैग वर्ड है मातृभाषा को महत्व देना। जहाँ मातृभाषा को महत्व देने की बात करें या उसको स्वीकारने की बात करें तो वो पॉजिटिव टैग वर्ड हिंदी के लिए हो गया। और उसके बाद का टैग वर्ड देखेंगे क्या है? भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। तो अब्राहम नोम चॉम्स्की द्वारा ये कहा गया है भाषा सीखने की जो बालक में जो मतलब क्षमता होता है वो जन्मजात होता है। चॉम्स्की का कहना था बालक के अंदर एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस को LAD डिवाइस कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और इस डिवाइस के द्वारा बालक जो है भाषा सीख लेता है, यानी वो क्षमता जन्मजात होता है। उसके बाद क्या है अगला जो हमारा वो है टैग वर्ड, वो विभिन्नता और विविधता दो है। जब वर्ग में विभिन्नता यानी कि भिन्न भिन्न समाज परिवेश से अगर बालक है तो सीखने का अधिक मौका मिलेगा बालक को। और वो विविधता भी है, अगर वर्ग में विविधता है तो वो सीखने का अत्यधिक महत्व यहाँ पे हो जाता है, सीखने का अवसर मिलता है। इस कारण से ये पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। अगर बाल साहित्य का बात करें तो वो भी पॉजिटिव टैग वर्ड है हिंदी के लिए। उसके बाद पढ़ना जो है, पढ़ने की बात करें, अगर अर्थ जो है समझकर पढ़ने की बात करें तब पॉजिटिव है। काहे कि अर्थ समझने का बात कहे तो ये एक प्रकार से ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। उसके बाद लेखन की बात करें तो लेखन में है क्या? विचारों के अभिव्यक्ति, यानी कि अपने विचार जो है उसका मौलिक विचार है उसको अभिव्यक्त करने का मौका दिया जाए, उसको महत्व दिया जाए, तो ये हिंदी के लिए पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। उसके बाद देखते हैं क्या है भाषा अधिगम। भाषा अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्याकरण की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें देखिएगा भाषा अधिगम जो है एक प्रक्रिया, इसमें आप 100% इसको नहीं मान सकते, लेकिन भाषा अधिगम जो है एक विद्यालयी प्रक्रिया है जिसमें बालक जो है विद्यालय आकर ही सीखता है। उसके बाद है व्यापक कथन। जहाँ पे समाज की बात करें, जो बालक को सामाजिक वातावरण में रहने और समाज की बात करें तो वो पॉजिटिव टैग वर्ड है। सृजनात्मकता, सृजनात्मकता बालक में, अगर सृजनात्मक बालक है तो वो पॉजिटिव टैग वर्ड के तहत आएगा। उसके बाद है वास्तविक या दैनिक जीवन में
ये जो जितना भी पढ़ाई है, पढ़ने से संबंधित बातों हैं, उसको वास्तविक या दैनिक जीवन में उतारने को अगर कहे तो वो भी पॉजिटिव टैग वर्ड ही आता है। पाठ्यक्रम जो है उसमें लचीलापन होना चाहिए, पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए। उसके बाद है पाठ्यक्रम को रुचिपूर्ण तथा पाठ्यक्रम को इस प्रकार से बनाया जाए जो बालक उसमें रुचि लगे, बालक का मन लगे और वो रुचिपूर्ण तरह से उसको पढ़े। चलिए इसके बाद हम देखते हैं आज का निगेटिव जो हिंदी में टैग वर्ड है उसको हम देखते हैं। सीटेट में अगर हिंदी के लिए टैग वर्ड अगर देखें, निगेटिव टैग वर्ड, जो पॉजिटिव तो हमने देखा, अब निगेटिव टैग वर्ड अगर देखें तो वो जो है लगभग कुछ ऐसे टैग वर्ड है जो आपको सीटेट में ईवीएस हो, हिंदी हो या आपका जो भी मतलब सीडीपी हो, उन सभी जगह कॉमन होते हैं। जैसे कि आपको केवल या ही और या मात्र का चर्चा हो या सिर्फ का चर्चा हो, जहाँ पे ओनली का चर्चा हो, इस प्रकार की जहाँ पे आपको टैग वर्ड दिख जाए आपको ऑप्शन में, तो वो भी आप अगर सेंस अगर निगेटिव हो या कैसा भी सेंस हो, तो अगर केवल ही मात्र बोले, अगर ओनली कहे, सिर्फ कहे, तो आप निगेटिव उसको मार के ऑप्शन निगेटिव का भाई निगेटिव यानी कि मार के वहाँ से निकल जाइए। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप केवल देख लीजिए, मात्र देख लीजिए, सिर्फ, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर सेकंड देखेंगे तो क्या है, रटना। आपको रटने के आधारित जहाँ भी आपको टैग वर्ड मिल जाए, याद करना, स्मरण करना, कंठस्थीकरण यानी कंठस्थ करना, इस प्रकार का जहाँ टैग वर्ड मिले तो वो 100% निगेटिव होता है। इसमें आप 1 नंबर तो आपको मतलब मिलना ही मिलना है, ये आप 100% ध्यान दीजिए। निगेटिव टैग वर्ड है, ये सब कराना नहीं बालक को रटने पे नहीं जोर देना है, कंठस्थीकरण नहीं करना, ये सब दोबारा आप समझ लीजिए। उसके बाद क्या है, सुंदर लिखावट के बारे में अगर कहे तो वो भी हिंदी के लिए एक निगेटिव टैग वर्ड का काम करता है, ये आप मारिएगा, 100% सही होगा। निगेटिव में अगर पूछ रहे हैं तब। अगर एक मात्र साधन के बारे में कहे, जो एक ही साधन है, तो वो भी निगेटिव टैग वर्ड है आप। उसके बाद देखिए भाषा का प्रयोग जो होता है काव्यात्मक रूप में अगर करने को कहे तो वो भी निगेटिव टैग वर्ड है। और अत्यधिक प्रयास करने के बारे में कहे तो वो भी निगेटिव टैग वर्ड है। उसके बाद अगर मानक भाषा पर बल देने को कहे तो ये भी हमारा निगेटिव टैग वर्ड हो जाता है, मानक भाषा पर बल देने को कहे तब। फिर आपका बच्चों की मातृभाषा को अगर अस्वीकार करते हैं तो ये निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत है। पॉजिटिव टैग वर्ड इसका क्या होता है, जो बच्चे के भाषा को आप, मातृभाषा को आप स्वीकार करें और उसको बढ़ावा दें, ये पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। वही निगेटिव टैग वर्ड हिंदी के लिए मातृभाषा को अस्वीकार करना किसी बालक के मातृभाषा को, तो वो निगेटिव हो गया। उसके बाद देखते हैं भाषा की जटिलता। भाषा जटिल नहीं होना चाहिए, उसमें बाधा का काम नहीं करना चाहिए, भाषा में कठोरता नहीं होना चाहिए, ये सब अगर है तो वो निगेटिव हो गया। और 100% निगेटिव का भाई निगेटिव होता है। चलिए उसके बाद क्या है, वैज्ञानिक शब्दावली की चर्चा जहाँ भी करे तो वो 100% आपको निगेटिव होता है, ये कराना नहीं है। उसके बाद क्या है, व्याकरण। अगर व्याकरण पे अगर जोर करने अगर देने पे बात करें यानी कि ग्रामर पे अगर जोर दे तो वो भी एक निगेटिव टैग वर्ड का काम करता है। या लगातार परीक्षा हो, अत्यधिक बल हो, इस प्रकार के अगर टैग वर्ड आपको दिख जाए ऑप्शन में तो वो 100% आपको निगेटिव टैग वर्ड हो जाता है। तो ऐसे टैग वर्ड को देखते ही आप ऑप्शन में टिक करके आप निकल जाएं। अगर पूछने का सेंस जब रहता है, क्या होता है, इसके आधारित हम क्वेश्चन भी कराएंगे, आपको देख लीजिएगा कैसे ये सही होता है, 100% सटीक बैठता है। तो इन सभी पहलुओं पे आज पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड पे हमने जो विशेष तरह का एक प्रकार का वीडियो आपको प्रोवाइड किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये टॉपिक कैसा लगा, इस पे नीचे कमेंट ज़रूर करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके बाद अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।